बाप के हवाले से कि माँ बाप का देखना क्या इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है। आप यहाँ पे बैठे हो ये भी इबादत है। आपके यहाँ से हुज्जाजे कराम गए होंगे, आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन कोई माए का लाल हाजी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन इस गुनहगार का दावा याद रखना कि अगर इधर उधर कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, सुबह शाम दोपहर को जब भी प्यार मोहब्बत से, अकीदत उल्फत से अगर एक बार माँ बाप का चेहरा देख ले, बेकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई देखेगा तो क्या सवाब मिलेगा? क्या नमाज की तरह उसे सवाब मिलेगा? ज़कात की तरह सवाब मिलेगा? सदका तो खैरात की तरह सवाब मिलेगा? तो हमारे रसूल, आपके रसूल, सारे जहां के रसूल ने फरमाया, नहीं नहीं, जो माँ बाप का चेहरा देख ले उसे हज्जे मकबूल का सवाब किया गया है। बेकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने आलिम को देखा गोया उसने मुझे देख लिया, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के साथ बैठा गोया वो मेरे साथ बैठा। और आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में मेरे साथ बैठा कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ नजर आएगा। तो नतीजा क्या निकला कि जो दुनिया में सच्चे आशिक़ रसूल आलिम दीन के साथ बैठेगा कल जन्नत में उसका हश्र भी रसूल आज़म के साथ। अगर चाहते हो दिलदार कादरी है माशाअल्लाह। चलिए तो हजरत जमजम फतेहपुरी साहब ने जो कहा, इंशाअल्लाह मैं 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा 2-3 बातें मैं अर्ज करूंगा, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि इमाम हुसैन की मनकबत से शुरू हूं। मनकबत किसे कहते हैं? हजरत इमाम हुसैन की शान में बोलना। कौन है हमारे हुसैन, कैसे हैं हमारे हुसैन? हम जब सिर्फ मुहर्रम आता है तब हम नारा लगाते हैं या हुसैन। आपको हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी लगाना चाहिए या हुसैन। खाने से पहले पुकारो या हुसैन, खाने के बाद पुकारो या हुसैन, सोने से पहले पुकारो या हुसैन, उठने के बाद पुकारो या हुसैन, चलते फिरते पुकारो या हुसैन, कुछ भी काम करो पुकारो या हुसैन। या हुसैन का नारा लगाते रहो, या हुसैन का नारा लगाते रहो। इस नियत बल्कि इस ईकान के साथ, इस इत्तेकाद के साथ नारा लगाओ कि या हुसैन हमारे पास ना नमाज है, या हुसैन हमारे पास ना रोजा है, या हुसैन हमारे पास ना ज़कात है, लेकिन हम आपका नाम, आपके नाम का नारा लगाते हैं, आपके नाम का नारा लगाते हैं। पूरी जिंदगी हमने आपके नाम का नारा लगाया, इस इत्तेकाद के साथ लगाया कि जब जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो या हुसैन आपकी ज़बान अक़दस से ये कहा जाए कि कसियानी के जितने बाशिंदे सब हमारे गुलाम हैं, तो समझो हमारा भी बेड़ा पार होता चला जाए। जब पैदा हुए हमारे हुसैन, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह आपके यहाँ बहुत ही हसीनो जमील बच्चा पैदा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब, चांद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोलना है, अनहा का बोलना है, अनहुमा का बोलना है, अनहुम का बोलना है, अनहुन्ना का बोलना है। ये सब सारे इसके मकामात अलग अलग है। और एक बात और आपको कहीं ज़हन में ये ना रहे कि सारे सहाबा के साथ अलग अलग ले रहे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हजरत अली के साथ भी हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहहु करीम, अभी आपके इमाम साहब ने बताया बहुत अच्छी बात कि अल्लाह ने उनकी शराफत वाले चेहरे को मुकर्रम फरमाया। करमल्लाहु वजहहुल करीम, करम फेल, अल्लाह फाइल, वजह मुजाफ, हु मुजाफ इलैह से मिलकर मौसूफ, अल करीम सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर मफूल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। बराबर है, पढ़ा कीजिए माशाअल्लाह। जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, खबर दी गई, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत फातिमा ज़हरा के घर, अपनी गोद में लिया हजरत फातिमा ज़हरा की गोद से, अपनी गोद में लिया। कुर्बान जाओ ऐ कसियाडी और अतराफो अकनाफ के गजूर मुसलमानों, ऐ हुसैनियों, अपने आप पे अपने नसीबे पे नाज करो कि हमें अल्लाह ने हुसैनी बनाया है। हुसैनी होना सबके नसीब में नहीं है। हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेते हैं मुस्तफा, और दाहिने कान में अजान कहते हैं, बाएं कान में तकबीर फरमाते हैं, इकामत कहते हैं। अजान और इकामत कहने के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन से फरमाया, क्या मेरे बेटे हुसैन, मेरी ज़बान की लाज रख लेना, मेरी सदा की लाज रख लेना, मेरी आवाज को कभी नीचे नहीं होने देना, हमेशा बुलंद व बाला रखना। एक दिन का है हुसैन, लेकिन आवाज दे रहे हैं मुस्तफा कि मेरी आवाज को नीचे नहीं होने देना। हजरत इमाम हुसैन ने आंखें खोली, नाना ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा, दोनों की नजरें दूसरे से मिलती है। उसके बाद बज़बान हाल इमाम हुसैन ने मुस्कुरा कर अर्ज किया, क्या नाना जान अगर ज़बान आपकी है तो हुसैन कान हुसैन के हैं। ऐ नाना जान अगर सदा आपकी है तो कान हुसैन के हैं। ऐ नाना जान आपकी आवाज को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, हमेशा बुलंद व बाला रखूंगा। ऐ नाना जान आपकी उम्मत के लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, जंगलों बयाबान में कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन ऐ नाना जान अगर जरूरत पड़ी तो आपका नवासा हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करता नजर। अरे जवाब दीजिए, इतना प्यार से लगा रहे हैं। सदर साहब चले गए, एक बार आपका नारा लगना चाहिए। नौजवान लोग बहुत लोग लगा दिए हैं, और जब जमजम का जब हमारे सदर साहब नारा लगाते हैं तो चार जवान फिर भी उनकी आवाज के सामने नहीं। एक बार आप नारा लगा दीजिए, 2 मिनट में बैठ जाऊंगा। नहीं बैठना, वक्त ज्यादा हो गया। अजमत वालिदैन के ताल्लुक से महफिल सजी है, कसम खुदा की हमें फख्र है। मजहर फैजी साहब बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी नात करते हैं। अच्छी नात नहीं, अरे नात तो कहते ही हैं जो रसूल की तारीफ। रसूल की तारीफ अच्छी ना हो ऐसा हो सकता नहीं। अछूते अंदाज अपने लबों लहजे में ये कहना जमजम भाई बिला मुबालगा कि हम जैसे लोगों को अगरचे ये मदरसे से ताल्लुक अभी नहीं है, स्टेज से फुर्सत नहीं है, अल्लाह का करम है कि बहुत हमें फख्र है। हम जैसे हजारों लोगों को फख्र है कि हमारे यहाँ बसते हैं, और फख्र है आपको भी फख्र होना चाहिए। आज जमजम को जो मकाम मिला है किसके सदके में मिला है। इन्होंने आखिरी मक्ते में से वाकई बहुत कम मक्ता पढ़ते हैं। अच्छा, मक्ता किसको कहा जाता है मालूम है? नहीं जानते। मतला किसे कहते हैं, हुस्ने मतला किसे कहते हैं, ये सब इंशाअल्लाह किया जाएगा। मजहर फैजी
पूरे झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये भी अल्लाह के प्यारे रसूल की तारीफ कर रहे हैं। जमजम साहब पूरे हिंदुस्तान में नाते मुस्तफा गुनगुनाते हैं, लेकिन आप पूछे कि जमजम भाई क्या आपको अपनी आवाज पे फख्र है? आपको ये आवाज मिली तो किसके सदके में मिली है? मजहर फैजी ये नाते मुस्तफा गुनगुनाते हैं, आप पर किसका सदका है? अगर दिलदार ठेकेदार बना है तो किसका सदका है? तैयब अली ठेकेदार है तो किसका सदका है? अगर कोई डॉक्टर बनता है तो अपने बलबूते पर नहीं, अगर कोई मुफ्ती बनता है अपने बलबूते पर नहीं, अगर कोई शायर बनता है अपने बलबूते पर नहीं, अगर कोई इंजीनियर बनता है अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, तो आखिर किसकी वजह से बनता है? किसका सदका मिलता है? तो हम सारे लोगों को मुनव्वर राना ने कहा है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। माशाअल्लाह, इसलिए हमें भी फख्र है, सिर्फ इसलिए कसम खुदा की मैं बारहा करता हूँ, इन सारे हजरात को भी तजर्बा है, मैं आपको सुना चुका हूँ कि आपका सबसे बड़ा मुर्शिद आपका बाप है, आपकी माँ बाप से बड़ा मुर्शिद कोई नहीं हो सकता है। अभी आपने इमाम साहब से सुना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के नीचे, कदम के नीचे जन्नत है। तो जन्नत इधर उधर तलाश नहीं करना है, जन्नत हमें तलाश करनी है, हमें घर में तलाश करनी है। जन्नत कहाँ है हमारे लिए? हमारे घर में। बस एक हदीस पाक अर्ज करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करेगी, फिर मुलाकात होगी तो कुछ अर्ज किया जाएगा। मिशकातुल मसाबी सफा नंबर 421, सतर नंबर 16, 17, 18 अन इब्न अब्बास मा मिन वलदिन बार यनज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अभी आप तारी दानिश इकबाल से, मजहर फैजी से, अपने इमाम से, जमजम फतेहपुरी से सबसे एक ना एक शेर सुना माँ बाप के हवाले से कि माँ बाप का देखना क्या इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है। आप यहाँ पे बैठे हो ये भी इबादत है। आप यहाँ से हुज्जाजे कराम गए होंगे, आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन कोई माए का लाल हाजी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन इस गुनहगार का दावा याद रखना कि अगर इधर उधर कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, सुबह शाम दोपहर को जब भी प्यार मोहब्बत से, अकीदत उल्फत से अगर एक बार माँ बाप का चेहरा देख ले, बेकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई देखेगा तो क्या सवाब मिलेगा? क्या नमाज की तरह उसे सवाब मिलेगा? ज़कात की तरह सवाब मिलेगा? सदका तो खैरात की तरह सवाब मिलेगा? तो हमारे रसूल, आपके रसूल, सारे जहां के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, जो माँ बाप का चेहरा देख ले उसे हज्जे मकबूल का सवाब किया जाता है। बेकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, हज्जतम मबरूरा, मकबूल हज, मबरूर बमान मकबूल, ऐसा हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। आप जाए, कोई कह सकता है मेरा हज कबूल हुआ, कोई नहीं। हाँ, लेकिन कब? आपको सिर्फ प्यार मोहब्बत से देखना है। कुर्बान जाओ, आखिरी जुमला। एक साहबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर कोई दिन भर में अपने माँ बाप का चेहरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, या रसूल अल्लाह अगर कोई 100 मरतबा देखे तो
100 मरतबा देखे तो या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो शफीउल मुज़निबीन हैं, आप तो राहतुल आशिकीन हैं, आप तो मुरादुल मुश्ताकीन हैं, आप तो सिराजुस सालिकीन हैं। या रसूल अल्लाह ऐसा कोई साहिल आया नहीं जो खाली हाथ आया हो और खाली हाथ वापस गया हो। या रसूल अल्लाह अगर कोई दिन भर में 100 मरतबा देखे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबियों, जन्नत के हकदारों, मेरे वफादारों, अगर कोई दिन भर में अपने माँ बाप का चेहरा 100 मरतबा देखे तो उसे 100 मकबूल हज का सवाब अगर कोई 100 मरतबा देखे तो 100 मकबूल हज का सवाब अता किया जाएगा। मेरी गुजारिश है उन भाइयों से जिनके माँ बाप जिंदा है, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो और सिर्फ प्यार से मोहब्बत से चेहरे को देखा करो, चेहरे को देखा करो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। जब चले जाए उनके लिए साले सवाब कीजिए। वक्त ज्यादा हो गया है, मैं तो आप ही के यहाँ आते रहता हूँ, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी फिर मुलाकात होगी इन्हीं चंद जुमलों के साथ। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म। अब हुक्म है तो 5 बोल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ताबिर बाबा जो दुआओं से नफा कर रहे हैं, सरदार कादरी साहब अभी 11वां महीना है, पेमेंट नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह चल रहा है 11 महीने से बस यही सब बिलखुसूस तो हर जमाने में बस अपने हुसैन के अपने आका के गुलामों के जर्रों का सदका हम लोग खाते हैं। बिलखुसूस अभी पहले और भी जरिया था लेकिन अभी बिला जरिया आप ही लोग सुनते सुनाते चल रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन अली बख्श साहब आप भी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा जरिया बड़ा आदमी ही बनता है जाहिरी तौर पर भी, इसीलिए जो है एक बार कम से कम आप वैसी मुसाफा हमसे कर लेंगे तो हम समझेगा हम कामयाब हो बड़े भाई हैं, उनके भी बड़े भाई हैं, हम सारे लोगों के बड़े भाई। एक बार सिर्फ आप वैसी मुसाफा कर लीजिए हम कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनिएगा, तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा सफा नंबर 103। ताला अलैहिस्सलाम अन-नज़्रु इला वजहिल वालिद इबादा, अन-नज़्रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, अन-नज़्रु इलल इला वजहिल आलिम इबादा, मन सारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी वमन साफा आलिमन फकान्नमा साफानी वमन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी वमन जालसनी फिद दुनिया अजलसहु तआला माई यौमल क़ियामा। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इमाम से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से मोहब्बत कीजिए, जो नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाते हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल
ने इरशाद फरमाया कि आलिम का चेहरा देखा करो, आलिम का चेहरा देखना इबादत है, इबादत है। आलिम का चेहरा देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने आलिम को देखा गोया उसने मुझे देख लिया, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के साथ बैठा गोया वो मेरे साथ बैठा। और आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में मेरे साथ बैठा कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ नजर आएगा। तो नतीजा क्या निकला कि जो दुनिया में सच्चे आशिक़े रसूल आलिम दीन के साथ बैठेगा कल जन्नत में उसका हश्र भी रसूल आज़म के साथ नजर आएगा। अगर चाहते हो चलो अब माशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चे को और सारे बच्चों को उसी बच्चे की तरह जज्बा अल्लाह अता फरमाए। ये कोई आम बात नहीं है। माशाअल्लाह पूरे मजमे में जान रखे हुआ है बच्चा। अल्लाह ताला इस बच्चे को और हम सारे लोगों को अपने प्यारे मुस्तफा के सदक़े में उम्र खिज़र अता फरमाए। बस इसका तर्जुमा सुने, अब 1.5 मिनट बाकी रह गया है। आलिम का देखना इबादत, कुरान का देखना इबादत, कुरान को देखो, कुरान का देखना इबादत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता तो बावजूद हो जाओ और सिर्फ कुरान खोलो, कुरान खोलो और हर सतह पर उंगली फेरते चले जाओ। तो तुम्हें पढ़ना नहीं भी जानते हो फिर भी तुम्हें कुरान देखने का भी तुम्हें सवाल। दिल पे हाथ रख के तन्हाई पे आप सोचेंगे कि हम कब कब कुरान पढ़ते हैं। एक दो जुमला कम से कम मैसेज हमारा होना चाहिए। कब कुरान पढ़ते हैं हम? जब हमारा बाप मरता है, माँ मरती है, उसमें भी हम बच्चों का इंतजार नहीं, आप खुद से कुरान की तिलावत करें। रोजाना एक पाव सही, एक रुकू सही, एक लाइन ही सही, लेकिन कुरान की तिलावत क्या करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुरान को देखो, कुरान का देखना इबादत है। और फरमाते हैं काबा को देखो, काबा का देखना इबादत है, काबा का देखना इबादत है। कुरान देखो इबादत, आलिम को देखो इबादत, काबा को देखो इबादत। लेकिन तरतीब पे गौर करो, हम अपने इमाम आपके इमाम को इनकी रहनुमाई में हजरत बड़े भाई ज़मज़म फतेहपुरी की बारगाह में हम ये अर्ज करते हैं कि आप आलिम तो कम है, आलिम गर है, आलिम बनाने वाले लोग होते, ज़मज़म आलिम नहीं है। कसम खुदा की बिला मुबालगा, ये आलिम गर है इंसान जो नाते मुस्तफा रातों दिन बुलाता हो, वो कोई आम इंसान नहीं हुआ करता है। मज़हर फैज़ी ये भी आलिम दीन है। हमने ये अर्ज किया कि आप हमें बताएं कि इन 4 चीजों का जिक्र है कि 4 चीजों का देखना इबादत है। आलिम का देखना इबादत, कुरान का देखना इबादत, काबा का देखना इबादत। लेकिन ऐसा भाई कुरान के भी जिक्र से पहले, आलिम के भी जिक्र से पहले, काबा के भी जिक्र से पहले मुस्तफा ने फरमाया, तो क्या फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का देखना इबादत ही। आखिर तरतीब, बस आखिरी जुमला, तरतीब पे गौर करो। अरे आलिम से पहले तो समझ में आता है, लेकिन कुरान से पहले माँ बाप का जिक्र है, काबा से पहले माँ बाप का जिक्र है। तो हमारे रसूल, आपके रसूल ने हमें और आपको पैगाम दिया कि तुम्हें कुरान देखने का सवाब उसी वक्त मिल सकता है जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी रहेंगे। तुम्हें काबा देखने का सवाब उसी वक्त मिल सकता है जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी रहेंगे। आलिम के देखने का सवाब उसी वक्त मिल सकता है जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी रहेंगे। अगर माँ बाप नाराज हैं तो एक बार में 100 बार हज कर लो, जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होगा। रातों दिन आलिम की खिदमत करते रहो, जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होगा। मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करते रहो, जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? इसलिए कि हमारे रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है, तुम्हारे लिए जन्नत भी है। या रसूल अल्लाह, माँ बाप जहन्नम
कैसे, जन्नत कैसे, तो रसूल आज़म फरमाते हैं अगर नाराज करोगे तो वो तुम्हारे लिए जहन्नम है, और अगर राजी कर लोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत बनते नजर आएंगे। जन्नत, माँ बाप जन्नत, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी तो अर्ज किया जाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती, लफ्ज़िश, खामी, कमी, कसर, साउर या आमदन हुई हो तो आप तमाम सामीन बिलखुसूस उलमाए किराम को खुसूस हमारे भाई गवाह बनाकर मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद